जय श्री राम मित्रों। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के शब्द से पाठ की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश संदर्शी। मित्रों, कल की वीडियो में हमने बाल कांड के 50वें सर्ग के 8वें श्लोक तक का पाठ किया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सतांच साथ मुनीन पृष्ट्वा सोपाध्याय पुरोधसः यथारह मृषिभिः सर्वैः समागच्छत पृहष्टवत्। राजा के साथ जो मुनि, उपाध्याय और पुरोहित आए थे, उनसे भी कुशल मंगल पूछकर विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ उन सभी महर्षियों से यथा योग्य मिले। अथ राजा मुनि श्रेष्ठम कृतांजलिर्भाषत आसने भगवानास्तां सहेभिर्मुनिपुंगवैः। इसके बाद राजा जनक ने मुनिवर विश्वामित्र से हाथ जोड़कर कहा, भगवन, आप इन मुनीश्वरों के साथ आसन पर विराजमान हुइए। जनकस्य वचः श्रुत्वा निषसाद महामुनिः क्रोधारित्वजश्चैव राजा चै सहमन्त्रिभिः आसनेषु यथा न्यायमुपविष्टः समन्ततः। यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र आसन पर बैठ गए। फिर पुरोहित, ऋत्विज तथा मंत्रियों सहित राजा भी सब ओर यथा योग्य आसनों पर विराजमान हो गए। दृष्ट्वा सैन्यपतिस्तत्र विश्वामित्रमथा ब्रवीत् अद्य यज्ञस्मृद्धिर्मे सफला देवते कृता। तत्पश्चात राजा जनक ने विश्वामित्र जी की ओर देखकर कहा, भगवान, आज देवताओं ने मेरे यज्ञ के आयोजना सफल कर दी। अद्य यज्ञ फलम प्राप्तम भगवद दर्शन नम्या धन्यो अस्म्यनुग्रहितो अस्मि यस्य मे मुनिपुंगवः यज्ञोपसदनं ब्रह्मान प्राप्तो यसी मुनिभिः सह। आज पुण्य चरण के दर्शन से मैंने यज्ञ का फल पा लिया। ब्राह्मण, आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आपने इतने महर्षियों के साथ मेरे यज्ञ मंडप में पदार्पण किया, इससे मैं धन्य हो गया। यह मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। द्वादशाहं तु ब्रह्म ऋषे दीक्षा माहुर्मनीषिणः ततो भागार्थिनो देवान् द्रष्टुर्महर्षि कौशिक। ब्रह्म ऋषि, मनीषी, ऋत्विजों का कहना है कि मेरी यज्ञ दीक्षा के 12 दिन ही शेष रह गए हैं। अतः कुशिक नंदन 12 दिनों के बाद यहाँ भाग ग्रहण करने के लिए आए हुए देवताओं का दर्शन कीजिएगा। इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलं प्रहष्टवदनस्तदा पुनस्तं परिपप्रच्छ प्राञ्जलिः प्रयतो नृपः। मुनिवर विश्वामित्र से ऐसा कहकर उस समय प्रसन्न मुख हुए जितेंद्रिय राजा जनक ने पुनः उनके हाथ जोड़कर पूछा, इमो कुमारो भद्रं ते देवतुल्य पराक्रमो गजतुल्य गतिवीरो शार्दूलवृषभोपमो पद्मपत्र विशालाक्षो खड्गतुणी धनुर्धरो अश्विनाविव रूपेण समुपस्थिति यौवनो यद्रच्छेव गाम प्राप्तो देवलोकादिवामरो कथं पदभ्यमहि प्राप्तो किमर्थं कस्य वा मुने वरायुद्धधरो वीरो कस्य पुत्रो महामुने भूषयन्ताभिमं देशं चन्द्रसूर्याविवाम्बरं परस्परस्य सदृशो प्रमाणे तिङ्गचिष्टते काकपक्षधरो वीरो श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। महामुने, आपका कल्याण हो। देवताओं के समान पराक्रमी और सुंदर आयुध धारण करने वाले ये दोनों वीर राजकुमार जो हाथी के समान मंद गति से चलते हैं, सिंह और सांड के समान जान पड़ते हैं,
प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित हैं, तलवार, तरकश और धनुष धारण किए हुए हैं, अपने मनोहर रूप से अश्विनी कुमारों को भी लज्जित कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी यौवनावस्था में प्रवेश किया है तथा जो स्वेच्छा अनुसार देवलोक से उतरकर पृथ्वी पर आए हुए दो देवताओं के समान जान पड़ते हैं, किसके पुत्र हैं और यहाँ कैसे, किस लिए अथवा किस उद्देश्य से पैदल ही पधारे हैं। जैसे रामचंद्र और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी तरह जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी तरह ये अपनी उपस्थिति से इस देश को विभूषित कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। इनके शरीर की ऊंचाई, संकेत और चेष्टाएं प्रायः एक सी हैं। मैं इन दोनों काक पक्षधारी वीरों का परिचय एवं वृतांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः न्यवेदयद मेयात्मा पुत्रो दशरथस्य तो। महात्मा जनक का यह प्रश्न सुनकर अमित आत्मबल से संपन्न विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। सिद्धाश्रम निवासम च राक्षसानां वधं तथा तत्रागमनं व्यग्रं विशालयाक्ष दर्शनम् अहल्या दर्शनं चैव गौतमेन समागमं महाधनुषी जिज्ञासां कृतमागमनं तथा। इसके बाद उन्होंने उन दोनों के सिद्धाश्रम में निवास, राक्षसों के वध, बिना किसी घबराहट के मिथिला तक आगमन, विशालपुरी के दर्शन, अहल्या के साक्षात्कार तथा महर्षि गौतम के साथ समागम आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर अंत में यह भी बताया कि ये आपके यहाँ रखे हुए महान धनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ तक आए हैं। एतत् सर्वं महातेजा जनकाय महात्मने निवेद्य वीर रामाथ विश्वामित्रो महामुने। महात्मा राजा जनक से यह सब बातें निवेदन करके महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। शता इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे 50 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य बालकांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। 51 सर्गः। शतानंद के पूछने पर विश्वामित्र का उन्हें श्री राम के द्वारा अहिल्या के उद्धार का समाचार बताना तथा शतानंद द्वारा श्री राम का अभिनंदन करते हुए श्री विश्वामित्र जी के पूर्व चरित्र का वर्णन। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रस्य धीमता हृष्टरोमा महातेजा शतानंदो महातपः। परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी की वह बात सुनकर महातेजस्वी महातपस्वी शतानंद जी के शरीर में रोमांच हुआ। गौतमस्य सुतो ज्येष्ठ तपसा द्योतित प्रभा रामचंद्रस्नादेव परमं विस्मयामयमागतः। वे गौतम के ज्येष्ठ पुत्र थे। तपस्या से उनकी कांति प्रकाशित हो रही थी। वे श्री रामचंद्र जी के दर्शन मात्र से ही बड़े विस्मित हुए। ऐतो निषण्णो संप्रेक्षय शतानंदो नृपात्मजो सुखासीनो मुनिश्रेष्ठं विश्वामित्रमथा ब्रवीत। उन दोनों राजकुमारों को सुखपूर्वक बैठे देख शतानंद ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी से पूछा, अपिते मुनिशार्दुल मम माता यशस्विन नी दर्शिता राजपुत्राय तपो दीर्घमुपागता। मुनि प्रवर, मेरी यशस्विनी माता अहिल्या बहुत दिनों से तपस्या कर रही थी। क्या आपने राजकुमार श्री राम को उनका दर्शन कराया? अपि रामे महातेजा मम माता यशस्विनी वन्य रूपा हरत पूजाम पूजा रहे सर्वदेहिनाम। क्या मेरी महातेजस्विनी एवं यशस्विनी माता अहिल्या ने
वन में होने वाले फल फूल आदि से समस्त देहधारियों के लिए पूजनीय श्री रामचंद्र जी का पूजन आदर सत्कार किया था। अपि रामाय कथितम यद्य व्रतम तत्पुरातनम मम मातुर्महातेजो देवेन दुर्नुष्ठितम। महातेजस्वी मुने, क्या आपने श्री राम से वह प्राचीन वृतांत कहा था जो मेरी माता के प्रति देवराज इंद्र द्वारा किए गए छल कपट एवं दुराचार द्वारा घटित हुआ था। अपि कौशिक भद्रम ते गुरुणा मम संगता मम माता मुनि श्रेष्ठ राम संदर्शनादिता। मुनि श्रेष्ठ कौशिक, आपका कल्याण हो। क्या श्री रामचंद्र जी के दर्शन आदि के प्रभाव से मेरी माता शाप मुक्त हो पिताजी से जा मिली। अपि मे गुरुणा रामः पूजितः कुशिकात्मज इहागतो महातेजा पूजाम प्राप्य महात्मनः। कुशिक नंदन, क्या मेरे पिता ने श्री राम का पूजन किया था? क्या उन महात्मा की पूजा ग्रहण करके ये महातेजस्वी श्री राम यहाँ पधारे हैं? अपि शांतेन मनसा गुरुर्मे कुशिकात्मज इहागतेन रामेण पूजितेनाभिवादितः। सर्वत्र विश्वामित्र जी, क्या यहाँ आकर मेरे माता पिता द्वारा सम्मानित हुए श्री राम ने मेरे पूज्य पिता का शांत चित्त से अभिवादन किया था? तुच्छ्रुत्वा वचनम तस्य विश्वामित्रो महामुनिः प्रत्युवाच शतानंदम वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम। शतानंद का यह प्रश्न सुनकर बोलने की कला जानने वाले महामुनि विश्वामित्र ने बातचीत करने में कुशल शतानंद को इस प्रकार उत्तर दिया। नातिक्रांतम मुनि श्रेष्ठ यत कर्तव्यम कृतम मया संगता मुनिना पत्नी भार्गवेणेव रेणुका। मुनि श्रेष्ठ, मैंने कुछ उठा नहीं रखा है। मेरा जो कर्तव्य था उसे मैंने पूरा किया। महर्षि गौतम से उनकी पत्नी अहिल्या उसी प्रकार जा मिली हैं जैसे भृगुवंशी जमदाग्नि से रेणुका मिली है। तच्छ्रुत्वा वचनम तस्य विश्वामित्रस्य धीमताः शतानंदो महातेजा रामं वचनम ब्रवीत्। बुद्धिमान विश्वामित्र की यह बात सुनकर महातेजस्वी शतानंद ने श्री रामचंद्र जी से यह बात कही। स्वागतम ते नरश्रेष्ठ दिष्टया प्राप्तो असि राघव विश्वामित्रं पुरस्कृत्य महर्षि पराजितम। नरश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। रघुनंदन, मेरा अहोभाग्य जो आपने किसी से पराजित न होने वाले महर्षि विश्वामित्र को आगे करके यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। अचिंत्य कर्मा तपसा ब्रह्म ऋषिर्मित प्रभा विश्वामित्रो महातेजा वेदम्येनं प्रमांगति। महर्षि विश्वामित्र के कर्म अचिंत्य हैं। ये तपस्या से ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त हुए हैं। इनकी कांति असीम है और ये महातेजस्वी है। मैं इनको जानता हूँ। ये जगत के परम आश्रय हितैषी हैं। नास्ति धन्यतरो राम तत्त्वतन्यो भुवि कश्चन गोप्ता कुशिक पुत्रस्ते येन तप्तं महातपः। श्री राम, इस पृथ्वी पर आपसे बढ़कर धन्याति धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि कुशिक नंदन विश्वामित्र आपके रक्षक हैं जिन्होंने बड़ी भारी तपस्या की है। श्रूयतां चाभिधास्यामि कौशिकस्य महात्मनः यथा बलं यथा तत्त्वं तन्मे निगदतः शृणु। मैं महात्मा कौशिक के बल और स्वरूप का यथार्थ वर्णन करता हूँ, आप ध्यान देकर मुझसे यह सब सुनिए। राजायसी देश धर्मात्मा धर्म का दीर्घ कालम रिंदमः धर्मज्ञ कृतविद्श्च प्रजानां च हिते रतः। ये विश्वामित्र पहले एक धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने शत्रुओं के दमन पूर्वक दीर्घ काल तक राज किया था। ये धर्मज्ञ और विद्वान होने के साथ ही प्रजा वर्ग के हित साधन में तत्पर रहते थे।
प्रजापति सुतस्वाति शीत कुशो नाम महीपतिः कुशस्य पुत्रो बलवान कृष्णाभ सुधार्मिकः। प्राचीन काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे प्रजापति के पुत्र थे। कुश के बलवान पुत्र का नाम कुशनाभ हुआ। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। कुशनाभस्तुसुत्वेद गाधिरित्येव सुविश्रुता गाधे पुत्रो महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। कुशनाभ के पुत्र गाधी नाम से विख्यात थे। उन्हीं गाधी के महातेजस्वी पुत्र ये महामुनि विश्वामित्र हैं। विश्वामित्रो महातेजा पालयामास मोदिनी बहुवर्ष सहस्राणि राजा राज्यम कारयत्। महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने कई हजार वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन तथा राज्य का शासन किया। कदाचित तु महातेजा योजयित्वा वरूथिनीं अक्षोहिणी परिव्रतः परिचक्राम मोदिनी। एक समय की बात है, महातेजस्वी राजा विश्वामित्र सेना एकत्र करके एक अक्षोहिणी सेना के साथ पृथ्वी पर विचरने लगे। नगराणि च राष्ट्राणि सरितश्च महागिरीन् आश्रमान् क्रमशो राजा विचरना जग्गामः। वसिष्ठस्यासरं पदं नाना पुष्पला लताद्रुमं नानामृगणाकीर्णं सिद्धचारण सेवितम। वे अनेकानेक नगरों, राष्ट्रों, नदियों, बड़े बड़े पर्वतों और आश्रमों में क्रम से विचरते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आ पहुँचे, जो नाना प्रकार के फूलों, लताओं और वृक्षों से शोभा पा रहा था। नाना प्रकार के मृग, वन्य पशु वहाँ सब ओर फैले हुए थे तथा सिद्ध और चारण उस आश्रम में निवास करते थे। देवदानव गंधर्व किन्नर रूप सुशोभितम प्रशांत हरिणाकीर्णम द्विज संगने सेवितम ब्रह्मा ऋषिगण संकीर्णम देव ऋषिगण सेवितम। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उसकी शोभा बढ़ाते थे। शांत मृग वहां भरे रहते थे। बहुत से ब्राह्मणों, ब्रह्म ऋषियों और देव ऋषियों के समुदाय उसका सेवन करते थे। तपश्चरण संसिद्धेर गिन्न कल्पेर महात्मभि संततम संकुलम श्री मद ब्रह्म कल्पेर महात्मभि अबक्षरेर वायुक्षपक्ष शीर्णपर्णासनेस्तथा फलमूलासनेरदान्तैर्जितदोषैर्जितेन्द्रिये ऋषिभिर्वालखिल्येश्च जपहोमपरायणे अन्यैरवेखानश्चैव समन्तादुपशोभितम्। वसिष्ठस्याश्रम पदं ब्रह्मलोकमिवापरं ददर्श जयताम श्रेष्ठो विश्वामित्रो महाबलः। तपस्या से सिद्ध हुए अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा तथा ब्रह्मा के समान महामहिम महात्मा सदा उस आश्रम में भरे रहते थे। उनमें से कोई जल पीकर रहता था तो कोई हवा पीकर। कितने ही महात्मा फल मूल खाकर अथवा सूखे पत्ते चबाकर रहते थे। राग आदि दोषों को जीतकर मन और इंद्रियों पर काबू रखने वाले बहुत से ऋषि जप होम में लगे रहते थे। वालखिल्य मुनिगण तथा अन्य वैखानस महात्मा सब ओर से उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। इन सब विशेषताओं के कारण महर्षि वशिष्ठ का वह आश्रम दूसरे ब्रह्मलोकों के समान जान पड़ता था। विजयी वीरों में श्रेष्ठ महाबली विश्वामित्र ने उसका दर्शन किया। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 150 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण महाकाव्य आदि काव्य के बालकांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ। मित्रों, 51वें सर्ग की समाप्ति पर हम आज की इस वीडियो का यहीं समापन करते हैं। कल मैं 52वें सर्ग से आगे का पाठ लेकर आपके सम्मुख पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।